हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो एक अच्छे कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करे। और अगर अच्छे कॉलेज की बात आती है तो सबसे ऊपर आता है आईआईटीज़ और आईएससीज़। लेकिन बहुत कम लोग को मालूम है कि बीएससी के बाद भी आप आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। चल झूठा। जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बीएससी के बाद आप आईआईटी जेम एग्जामिनेशन दे के आप आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। मैं नहीं मानता। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आईआईटी जेम एग्जामिनेशन आखिर है क्या। पूरी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे। मेरा नाम है राहुल अग्रवाल, आप देख रहे हैं रियलिस्टिक ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि आईआईटी जेम एग्जामिनेशन आखिर है क्या। आईआईटी जेम एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो कि आईआईटी और आईएससी कंडक्ट करवाती हैं फॉर द एडमिशन इन द एमएससी एंड द इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्सेज इन द आईआईटी। इस साल जो आईआईटी जेम का एग्जामिनेशन है उसको आईएससी बेंगलोर कंडक्ट करवा रहा है। यहाँ अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं और अगर आपकी एक अच्छी रैंक आती है तो आप आईआईटी से एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी तक भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड बीएससी पीएचडी कोर्सेज यहाँ से आपको मिल सकता है। अब जान लेते हैं कि आईआईटी जेम एग्जामिनेशन की इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो इसका जो नोटिफिकेशन आता है वो आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में आता है और जो इसका एडमिट कार्ड आता है वो आपका जनवरी से फरवरी में आता है। मतलब आपका एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले या एक महीने पहले तक आपका एडमिट कार्ड आपके पोर्टल पे आ जाएगा। एग्ज़ाम डेट की बात कर ले तो आपका एग्ज़ाम मोस्टली फरवरी तक में होता है। इस साल का जो एग्ज़ाम है वो 14 फरवरी को होगा और रिजल्ट आपका एक महीने के बाद आ जाएगा। तो ये थी इम्पोर्टेंट डेट्स। अब जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईआईटी जेम एग्जामिनेशन के लिए क्या है। तो आईआईटी जेम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत कुछ नहीं है, बस आपका जो ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी में आपका 5 CGPA या मतलब 55% होना चाहिए मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 50% होना चाहिए आपका SC ST PWD कैटेगरी के लिए। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी आईआईटी जेम एग्जामिनेशन को आप दे सकते हैं। और नंबर ऑफ अटैम्प्ट भी यहाँ पे कुछ नहीं है, आप जितना बार उतना बार दे सकते हैं। अब जान लेते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट आप आईआईटी जेम एग्जामिनेशन को दे सकते हैं या एमएससी अगर आप करना चाहते हो तो आप कौन कौन सब्जेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे आपको कितने सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिक्स और केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथ और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक नया सब्जेक्ट है जो कि इस साल आया है और इसी तरह से यहाँ पे आप इतने सब्जेक्ट आईआईटी जेम एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अब जान लेते हैं आईआईटी जेम एग्जामिनेशन की एग्ज़ाम फीस क्या है। तो एग्ज़ाम फीस है आपकी 1500 फॉर द सिंगल पेपर एंड फॉर द डबल पेपर 2100। मतलब कि अगर आप एक पेपर जैसे कि आईआईटी जेम का आप एमएससी केमिस्ट्री का पेपर देना चाहते हैं एक पेपर तो आपको 1500 रुपये लगेंगे फॉर द जनरल कैटेगरी। लेकिन अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का देना चाहते हैं तो आपको 2100 पे करना होगा। कुछ कॉलेजेस में लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो वो लोग दोनों से आईआईटी जेम एग्जामिनेशन को देते हैं। और कुछ सब्जेक्ट में ऑनर्स होता है तो वो लोग एक सब्जेक्ट ही आईआईटी जेम को देते हैं, तो वहाँ पे आपको 1500 लगते हैं। और अगर SC ST की बात करें तो यहाँ पे फीस है वो 750 है और अगर डबल पेपर की बात करें तो यहाँ पे 1050 है। तो यहाँ पे ये हम लोग ने फीस की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जो कि 3 घंटे का होता है, ठीक है, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होते हैं और टोटल जो क्वेश्चन कैरी करता है पेपर आपका वो 100 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन पेपर में आपके 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। तीनों सेक्शन में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन A में आपका MCQ टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें आपका एक ऑप्शन सही होता है। उसमें भी आपके 2 सेक्शन होते हैं, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक आपके 1 मार्क्स होते हैं और क्वेश्चन 10 से लेकर 30 तक आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। टोटल जो सेक्शन A है वो आपका 50 मार्क्स कैरी करता है। सेक्शन B में आपका MSQ टाइप क्वेश्चन होता है, मतलब कि एक क्वेश्चन के 2 या 2 से अधिक ऑप्शन हो सकते हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है। टोटल ये आपको 20 मार्क्स कैरी करता है। और अगर सेक्शन C की बात करें तो वहाँ पे आपका NAT टाइप होता है, मतलब न्यूमेरिकल टाइप आंसर आपको देना होता है। और जहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक आपको 1 मार्क्स मिलता है और क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक आपको 2 मार्क्स मिलता है। टोटल आपका 30 मार्क्स का ये कैरी करता है। सेक्शन A में आपका नेगेटिव मार्किंग होती है और सेक्शन B और सेक्शन C में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यही थी आईआईटी जेम की एग्जामिनेशन की बात।
आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि कट ऑफ कितनी जाती है। तो कट ऑफ इसकी कुछ ज़्यादा नहीं जाती। कट ऑफ आपको 20 से 25 मार्क्स जाते हैं, लेकिन कट ऑफ क्लियर करने के बावजूद कोई आप लोग को एडमिशन अच्छे IIT में नहीं मिलेगा। आपको एक अच्छी रैंक लानी होगी, तब जाके आपको एक अच्छी IIT में एडमिशन मिलता है। तो कट ऑफ तो नहीं, आपको स्कोर करना होगा 60 to 70 मार्क्स, तब जाके आपको एक अच्छी IIT में एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम Q&A सेशन ले लेंगे उसके लिए, या तो आपके कमेंट में ही आपका जवाब दे देंगे। हमारे चैनल पे IIT JAM के टॉपर्स के इंटरव्यू अपलोड कर दी गई है, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो IIT JAM टॉपर्स के इंटरव्यू देखिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरा नाम था राहुल अग्रवाल, आप देख रहे हैं रियलिस्टिक ज्ञान यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।